जब तुम अपने और समय के बारे में बात कर रही थी, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दिया। एक अजीब सी जलन हुई थी। माया, तुम और मैं कोई भी तूफान पार कर सकते हैं। बस तुम अपने दिमाग से ये डर निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब जानती है अर्जुन ने मुझसे क्या कहा? कि वो मुझसे बेहद 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 प्यार करता है। उसने कहा कि वो मेरे साथ हर तूफान से लड़ने के लिए तैयार है। उसने मुझसे कहा कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अच्छाई की तरफ जाना है। मतलब अगर अर्जुन को मेरे बुराई के बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ देगा। वो मुझे प्यार नहीं करेगा। नहीं, अर्जुन का प्यार मेरा हक है। मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर अर्जुन को पता चल गया तो फिर अर्जुन मुझे छोड़ देगा। मैं अर्जुन को मुझसे दूर जाने नहीं दूंगी। अर्जुन मेरा है। ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच रहनी चाहिए, है ना? ये मेरा और आपका राज है। मैं अर्जुन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी। मैं क्या करती माँ? वो मेरे अर्जुन को मारना चाहता था। मैं जानती हूँ कि किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती है। पर माँ, मैं बुरी बनी सिर्फ अर्जुन को बचाने के लिए। माँ, मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, मैं वो अर्जुन की खुशी के लिए करती हूँ। और अब अर्जुन खुश है। अगर किसी ने उसे मेरी बुराई के बारे में बताया ना माँ, तो वो मुझे छोड़ देगा। पर मैं किसी को बताने ही नहीं दूंगी उसको। मैं किसी को नहीं बताने दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी। प्लीज, आप मुझे कुछ भी करने पर मजबूर नहीं करेंगी ना माँ? आप समझिए और फिर आप बाकी सबको भी समझाइए। मैं जानती हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगी, है ना माँ? मैं जानती हूँ।
इसीलिए इसीलिए अब ये गलती दोबारा मत करना। हम मदर एंड डॉटर टीम, आप और मैं एक दूसरे के सीक्रेट्स छुपाएंगे। एक ये मदर है जो समझती ही नहीं है। मैं अब समझाना पड़ेगा। हाय, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? नहीं तो। तुम एकदम परफेक्ट हो। तुम एक परफेक्ट दोस्त हो, एक परफेक्ट फियांसे हो, एक परफेक्ट। ये क्या है? ये मेरे प्यार की झलक। हमारे प्यार की झलक तो तुम खुद हो। देखो, प्यार का ना एक रूल होता है, नो शक। अगर शक करने का मन भी करे ना, फिर भी नो शक। और इस बार तो गलती मेरी थी ना, तो ये पैचअप केक तो मुझे बनाना चाहिए था, तुमने क्यों बनाया? अरे लेकिन मैं तो हरगिज नहीं, इस घर में तो हरगिज नहीं। ये रही हमारे खानदान की पुश्तैनी रेसिपी बुक। थैंक यू। हमारे खानदान की एक परंपरा है, रिवाज है कि गलती हो या ना हो, लेकिन पैचअप का खाना तो हस्बैंड ही बनाता है। अरे फिर तो मैं इस फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। यार फैमिली का तो पता नहीं, लेकिन बेटी मैं तुम्हें परफेक्ट दे रहा हूं। इसका अगर दिल तोड़ा ना। जी हाँ जानता हूँ, अगर मैंने इसका दिल तोड़ा तो आप मेरी हड्डियां तोड़ दें, राइट? ना 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 ना, उसके लिए तो मेरी बेटी ही काफी है, हा? समय ऑन अ सीरियस नोट, इसका अगर दिल तोड़ा ना तो बेटे ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में रोशनी थोड़ी कम हो गई है। इसे कभी दुख नहीं देना, कभी इसका नाम तुम्हारे दिल से मिटने नहीं पाए। एक नाम तो मेरे दिल पे क़ुरैत के लिखा जा चुका है, और दूसरे के लिए तो कोई जगह ही नहीं। थैंक यू।
माय डियर शर्लॉक, आपको क्या ये जासूसी वाले गेम्स खेलना अच्छा लगता है क्या? क्या क्या ढूंढ रही है? मुझसे पूछिए ना, क्या चाहिए आपको? क्यों ये गेम्स खेलती रहती है आप? यू नॉट इवन गुड एट दिस। बार बार गलती करती रहती है। और जब गलतियां दोहराई जाए ना, तो वो फैसले बनते हैं। और मेरे खिलाफ लिया गया हर फैसला, उसकी सजा मिलती है। नहीं नहीं माया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे, बस इसलिए। चलिए आइए, मैं आपको सुलाती हूँ। आपको ऐसी नींद आएगी कि माया क्या? सॉरी, इसके लिए अभी टाइम है। चलिए सो जाइए, ओके? मैं अब आंख बंद करके सो जाइए। Close your eyes. नहीं बंद करेंगे। बंद हो गई ना आंखें? तकिए के नीचे रख रही थी। माँ कहती है कि अगर बुरे सपने आए ना, तो चाकू तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। चलिए आंखें बंद करिए। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं सुन नहीं पाई, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा राज है जो सिर्फ जानवी जी जानती है। कैसे पता लगाऊं उस राज का? यहाँ देखिए, जानती है, गुस्सा पुराने जख्मों को छुपाता है। जितना उस जख्म को खुरेदोगे, उतना गुस्सा बाहर आएगा। आप किस गुस्से को छुपा रही हैं? राज दो किस्म के होते हैं माँ। एक वो जो हम दूसरों से छुपाते हैं, और एक वो जो हम खुद को भी नहीं बताते। और जो राज खुद से छुपाए जाए, उन पर गुस्सा कैसा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेबी। देखो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया। आलू के पराठे, वो भी विद बटर। कहीं पराठे देखा कर तो मुझे सूखे सूखे टोस्ट तो नहीं खिलाओ? बैठो। सॉरी, एक सेकंड, मैं करती हूँ। वंदना माँ कहाँ है? उन्हें भी तो ब्रेकफास्ट करना है। वंदना माँ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। मैं अब लगाता हूँ। माँ, माँ, आप नाश्ते में क्यों नहीं आ रहे हो? जिस इंसान को मैं मिलना चाहती थी सवेरे सवेरे, बस वो खुद आ गया। आपकी तबीयत तो ठीक है, आप हंस क्यों रहे हो? तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज आप बैठ। अब मैं जो कुछ भी कहूंगी ना, वो हंस हंस कर कहूंगी, क्योंकि तेरी बीवी माया हम पर नजर रखे हुए है। तुझे पता है कल क्या हुआ था?
पर मैं जो कुछ भी अभी तुझसे कहूँ ना, उसका रिएक्शन भी अगर तुझे देना है तो चेहरे पर स्माइल तो रखनी पड़ेगी। परफेक्ट। ओके माँ। समझदार बेटा है मेरा। बिल्कुल। पता है कल रात को क्या हुआ था? मैं कल रात को माया और जानवी जी के कमरे के बाहर खड़ी थी। अच्छा। वहाँ वो लोग किसी राज की बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से ना माया मेरे कमरे में आ गई और वो कमरे में मेरे लिए चाकू लेकर आई थी। और हंसो, चेहरे पर स्माइल रखो। और वो चाकू से उसने मुझे कल रात को खूब डराया। मतलब मैं सच कह रही हूँ तुझे, वो चाकू है ना मेरे पिलो के नीचे पड़ा हुआ है अभी भी। सच्ची, मैं सच कह रही हूँ। मजाक नहीं कर रही हूँ। वंदना माँ कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही है ना। जब से अर्जुन उनके कमरे में गया, कुछ अजीब सा बिहेव। अब तू मेरा अच्छा बच्चा एक माँ के लिए काम करेगा। अपने बिली को प्लीज थोड़ी देर के लिए घर से बाहर। क्यों पता है? जब तक तू घर में रहता है ना, तब तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे तू घर से बाहर चला जाता है ना, वैसे तेरी बीवी धमकाती है। अच्छा, अच्छा, चिंता मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभाल लोगे अर्जुन? मैं कहता कि माँ की तबीयत खराब है तो मैंने माँ को कहा कि आप चलो, मैं सब संभाल लूंगा। तो इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? हंसने की बात मैं तुम्हें बताती हूँ माया। एक्चुअली पता है क्या हुआ था? मैं बचपन का एक किस्सा अर्जुन को सुना रही थी। उसमें ना मेरी एक दिन तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। तो अर्जुन को ऐसे लगा जैसे मुझ में भूत घुस गया है। तो वो जिगलाला हू वाला डांस करने लग गया। जिगलाला हू वाला डांस करने। अर्जुन करके दिखा ना। व्हाई नॉट? मुझे भी तुम्हारी बचपन की एक झलक देखने मिल जाएगी। करना। जिंगल ललू, जिंगल ललू, जिंगल ललू, जिंगल ललू, जिंगल ललू, जिंगल ललू। अच्छा अभी आप चलिए, वरना अगर अभी आपको चक्कर आया ना तो मैं और अर्जुन दोनों आपके सर पे डांस करने लग जाएंगे। अर्जुन आया। इसे माया को दूर ले जाने के लिए कहा था, ये तो चिपके जा रहा है। ये है आज का स्पेशल फिरंगी माल पुआ। फिरंगी मालपुआ क्या होता है? पैनकेक। समय तुम्हारा वो केक कहाँ है? सुना बड़ा हिट था। वो हिट था नहीं, हिट है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुबह सुबह केक खाने का मजा ही ना कुछ और होता है। थैंक यू। और मैं तो भाई नीचे वाला पीस खाऊंगी। सांझ। कुछ काम अलग तरीकों से किए जाते हैं। मतलब? मतलब
कि प्यार का एक तरीका केक खिलाना भी होता है। वेरी नाइस। इस केक को खाने का तो मजा ही कुछ और है। आज ना मेरा ऑफिस आने का मन नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ कि घर पे ही तुम्हारे साथ रुक जाऊं। ऐसे कैसे अर्जुन? काम पर नहीं जाना ठीक नहीं होता। आई नो माँ, बट ऐसी प्यारी सी सुंदर बेबी को छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है ना। वैसे भी ऑफिस में माँ कोई काम तो होता नहीं है। 24 घंटे माया माया जपता रहता हूँ। अब जब पुजारी मंदिर को कोई लेके जा नहीं सकता, बट मंदिर के साथ रह तो सकता। पर अर्जुन, अगर ऑफिस नहीं जाओगे तो सारा काम रुक जाएगा। रुकने दो, हमारा प्यार नहीं रुकना चाहिए। हमारा प्यार कभी नहीं रुक सकता। तुम ऑफिस जाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम्हारी ये जरूरत ही ना मेरे लिए मेरी खुशी है। I love you. I love you 2, 3, 4, 5. चले? चलो। Okay, moms. See you. ये है मेरा हुक्म का बादशाह। ये ले फिर। अब दे मुझे मार। कहा था तुझे मत ले पंगा मेरे साथ। मुझसे अच्छी जोड़ी ना सुमन और समय की। रहने दे बेटा, इसको सिर्फ मैं ही झेल सकता हूँ। भाग जाएगा 2 दिन में ये। ओ, मैं उठा। कौन है? अब ये बैंक वाले भी ना कितनी बार फोन कर रहे हैं, कितनी बार मना किया मैंने उनको, लेकिन समझते ही नहीं है। मैं बस नंबर ही ब्लॉक करने वाली थी। सांझ फोन उठा। क्या हुआ? लॉक नहीं किया क्या? ये नंबर तो ना मेरे किसी क्लाइंट का है। मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। हाँ अर्जुन बोल। सांझ आंटी बोल रही हूँ। आंटी
हाँ बोलिए ना। मुझे तेरी हेल्प की बहुत जरूरत है। तू कुछ भी करके जल्दी से यहाँ आ जा। पर आंटी अगर मैं घर पर आऊंगी तो माया को पता चल जाएगा, वो सीसीटीवी कैमरास। वो सब मैं संभाल लूंगी, तू बस आ जा। पर हाँ, याद से बिना किसी को बताए आना, ठीक है? मैं रखती हूँ, जल्दी से आ जा। लगता है वक्त आ गया है। हनुमान जी को भी रावण की लंका जलाने के लिए लंका में घुसना पड़ा था। तो माया तुम क्या चीज हो?